मोदी साहब ने, देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है एससीओ में जाके, जब पुतिन को उन्होंने कहा है कि ये सदी अब जंगों वाली नहीं है। इसको कहते हैं मौके की मुनासिबत से बात करना। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ रहे हो तो वो बेस बना रहे हैं वहां पे। हमारे ये जो बच्चे हैं, इनको बच्चे, ये नाबलद बच्चे हैं, इनको तो कोई अकल नहीं है ना। इस वक्त एंजेलिना जूली जो है वो पाकिस्तान में है, और ये एक शर्मनाक एक वाकया है कि ना आपके पास खाने को कुछ है, ना बचाने को कुछ है, आप उजड़ चुके हैं। 4 करोड़ बंदा उजड़ गया है, किसी को शर्म ही नहीं है। और दूसरा ये आर्मी चीफ, तो इस जुल्म की क्या जरूरत है जब यहां आने का। यहां तो देखें यूनाइटेड नेशंस में को आके स्पीच तो तब दे अगर आपके पास कुछ सब्सटेंस मौजूद हो, आपके पास कोई टॉपिक मौजूद हो। अल्लाह के नाम पे खैरात मांगनी है आपने तो वहीं से मांग लेते, स्काइप पे मांग लेते भाई। ये सारी चीज दुनिया देखती है ना। लोग तो शायद अब डरे दोबारा, अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा इतना इतना मिलने नहीं है, खत काट देना की खत काट देगा। तो ये तो मेरे मकसद आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। पहले पाकिस्तान बड़ा बदनाम है, लेकिन खान साहब ने तो फिर और मजीद उसको तड़का लगा दिया है। इंडिया के साथ देखें स्टैंड उनका, ट्रेड नहीं करना, आप सीखते ही नहीं है। वो चौधरी एजाज साहब ने कई दफा बताने की कोशिश इनको की है कि चाइना के साथ वो जंग में है, ट्रेड और इंडिया के चाइना का, देखो भाई लर्न नहीं करना, अना अना बना लेनी इतने। भाई अपने इश्यूज अपनी जगह पे हैं, ट्रेड अपना पहले देखें, नेशनल इंटरेस्ट क्या है। गरीब जो मरेगा उसका क्या होगा। आप तो अरबपति है ना, आपके तो भाई पाउंडों और डॉलरों में इनकम है। गरीब आदमी ने दाल टमाटर कहां से खाने हैं भाई, उनका नहीं सोचना इन्होंने। लेकिन ये कि फिर अब क्या किया जाए, चीमा साहब इस पे हमारे जैसे बंदे अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या होगा इससे बड़ा। सऊदी अरेबिया, जो कि जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है, क्या हमने कभी सऊदी अरेबिया से ये बात की? क्या हम ये बात करने जोगे हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त है वो तो आप जानते हैं आईएमएफ के प्लान पर चल रही है, और डेली बेसिस पे अभी भी इस वक्त डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी का रेट बहुत डाउन होता जा रहा है, फिर एक मरतबा वही हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह की बात करते हुए सही भी नहीं लगते। लेकिन इस खबर की डिटेल्स क्या आपके सामने रखे देती हूँ। खबर की डिटेल्स ये हैं कि इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल वहाँ पर गए हुए हैं और उनका 3 डे विज़िट था। उस विज़िट के दौरान उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो टॉक्स हुई, और इसके अलावा उनकी जिससे भी मुलाकात हुई है बायलैटरल टॉक्स में या इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसने अपने रुपये को इतना स्ट्रेंथन कर लिया, या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया। अच्छा, इससे पहले कौन ये कर पाया? तो मैं आपको सामने ये भी बता देती हूँ कि इससे पहले चाइना और सऊदी अरेबिया, इनके बीच जो ट्रेड हुई है वो अपने युआन और रियाल में हो चुकी है। तो डॉलर को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत जो है वो कोशिश की है उसको पीछे ले जाने की। अच्छा, अब देखिए ना, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो डॉलर पे चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा सोचा जा रहा है और ये डिस्कशन हुई है तो इसका मतलब ये कि फ़ौरी तौर पर वो अपने उसके सारे सिस्टम को जो है इस पे ले आएंगे और डॉलर को छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी इसमें ज़ाहिर है कि 1-2 डेकेड्स तो लग जाएंगे ना। अगर आप समझ लें, चलें आप कह लें कि 5-7 साल 10 साल तो लगेंगे ना इस सिस्टम के अंदर आते आते। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप ये काम करेंगे तो जो वेस्ट है या जो डॉलर्स पे चलते हैं या जिनके डॉलर्स पर पूरी दुनिया चलती है वो इसको इतनी आसानी से हज़म कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो यही वजह मैंने कही कि ये काम सिर्फ ये डिस्कस करना या ये करने के मुतालिक प्लान बनाना ये वही कंट्रीज़ कर सकते हैं जो अपनी पॉलिसीज़ में इंडिपेंडेंट हो। हम अगर ये बात सोच भी नहीं सकते। एक तो मैंने बता दिया कि इकोनॉमी हमारी जो सिचुएशन है, दूसरा ये कि हम तो डिपेंड करते हैं अमेरिका पे। अभी आपने देख लिया, मैंने आपको इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और बताया था कि अमेरिका ने हमारे लिए जो है वो कितने करोड़ डॉलर की इमदाद और जो जेट इक्विपमेंट और ये सब कुछ जो दिया है, तो वो ऐसे ही तो नहीं दिया ना। आप ऐसा कोई काम करने का सोचें, कोई, मैं तो कह रही ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम करने का आप ऐसा कोई सोचें अमेरिका के खिलाफ जाके, वो आपको बताएगा।
तो अच्छा, इस बारे में अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान जो बात करते हैं ये वाली कि जी हम गुलाम हैं, तो वो उनका एक हिस्सा ठीक है, सब नहीं। यानी जब वो ये कहते हैं कि साजिश हुई तो वो तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक जोक है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम डिपेंड करते हैं तो सही कहते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और इसके अलावा इंडिया के लिए तेल, गैस, ऑयल, इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो भी सऊदी अरेबिया है। ये एक कंट्री नहीं सोच रहा, ये दुनिया के कई एक कंट्रीज़ इस वक्त ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यूक्रेन वॉर। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद रशिया पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई, उनके बैंक्स बंद कर दिए गए, यानी बैंकिंग सिस्टम जो उनका था उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए। जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनके घर वाले हैं ख़ानदान, उनके अपने बाकायदा पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए और अथॉरिटीज़ के। तो उस सिचुएशन में सबको ये पता चल गया कि अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़ रही होगा कोई कि जिस पे अमेरिका के आप ख़िलाफ़ होंगे या अमेरिका की तरफ नहीं होंगे, तो डॉलर में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो फिर रशिया जैसे हालात जो हो सकते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में इस वक्त तो रशिया बड़ा अच्छा जा रहा है, यानी ये कि रशिया को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने कहा अच्छा उसके पास देखिए ताकत है। आपके पास कोई ना कोई ताकत होना ज़रूरी है ना, कोई भी ऐसा काम करने के लिए। मसलन ये कि रशिया के पास तो ताकत है ना, और उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो पूरी दुनिया को देता है, और उसने उसकी कीमत भी कम कर दी। तो रशिया ने इस तरह फ़ायदा उठाया। देखिए ना, ये आपकी स्ट्रेटजी है। आप किस तरह चलते हैं, या तो आप घबरा जाते हैं और आप बस औंधे मुंह गिरते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम तो रह गए। रशिया के साथ हो सकता था कि उसने इतना बड़ा कदम जो उठाया था यूक्रेन पे एक हमला करने का और सारा, जिसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन उसने उसके बाद ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने सारी मैपिंग सब कुछ पहले से जो है वो कर लिया था और पेपर वर्क हो चुका था कि जिसमें ये था कि हमें कुछ नहीं होगा। इसकी वजह ये कि हमारे पास ये ख़जाने मौजूद हैं, हम पूरी दुनिया को कहेंगे आओ तुम हमसे सस्ता तेल खरीदो। लोग तो यहाँ से भर भर के कुएँ लेकर जाएंगे यहाँ से तेल के, और यही हुआ, ऐसा हुआ है। कंट्रीज़ ने उनसे बहुत बड़े पैमाने पर तेल ख़रीदा और भारत ने भी रशिया से तेल ख़रीदा है। तो इस वजह से रशिया की करेंसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके जो हैं वो जिस तरह कारोबार चलता रहा, बल्कि मज़ीद बेहतर हो गया। तो वो रशिया जो ना थोड़ा सा वो फैल गया। लेकिन इसमें जो मैं आपको बात बता रही हूँ, अब देखें, एक ये बात हमारे लिए तो अहम इसलिए है कि देखें दो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और इंडिया। और आप चाइना में ले लीजिए, जिस तरह मैंने आपको बताया चाइना ने पहले ऐसा किया है कि डॉलर को छोड़ के, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में आप कह सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो इनके बीच में रहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, और उसके लिए आपको पहले इतना वो करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ करेंगे तो हमारे पास तो किस चीज़ की कमी है, हम अपने खुद ही कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ होगा या हमसे, तो कोई मसला ही नहीं। तो जब आप अपने आप को ऐसा बना लेंगे तो फिर तो आप ये सोच सकते हैं। तो ये देख लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इकॉनमी उनके किस तरफ जा रही है कि वो अब अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले में ला रहे हैं, और हमारा रुपया जो है वो गिरता ही चला जा रहा है।